बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 65, इसमें हम बयान कर रहे हैं अबू अबैदा बिन मसूद के कारनामे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, फरूक आजम ने अपनी खिलाफत के पहले ही हफ्ते में मुसन्ना बिन हारिस, साद बिन अबैद, सलीद बिन कैस और अबू अबैदा बिन मसूद को इराक की जानिब रवाना कर दिया था और मदीना मुनव्वरा से बाकी मज़कूरा सरदारों के साथ ही वो मुसन्ना बिन हारिसा रवाना हुए थे। लेकिन अबू अबैदा बिन मसूद, जो लश्कर इराक के सिपह सलार आजम बनाकर भेजे गए थे, रास्ते के अरब कबाइल से भी लोगों को हमरा लेते हुए और क्याम करते हुए गए। इसलिए वो इराक में मुसन्ना बिन हारिसा से एक माह बाद पहुंचे। मुसन्ना बिन हारिसा ने हेरा में पहुंचकर देखा कि ईरानियों ने तमाम रोसा इराक को मुसलमानों की मुखालफत पर आमादा कर दिया। मुसलमान इस पर आमादा उन्होंने कर दिया। ईरान के दरबार मदाइन में मरखरसान का गवर्नर रुस्तम आकर बेकाबू हो गया था। इसने फौजी तंजीम और इंतजामी सररिश्तों को खूब मजबूत कर लेने के अलावा कबाइल के मुसलमानों के खिलाफ आमादा कर लेने में भी कामयाबी हासिल की। स्वादर और हेरा की मर्जबान लड़ाई के लिए तुले हुए बैठे हुए थे। मुसन्ना बिन हारिसा के पहुंचने पर रुस्तम ने एक जबरदस्त फौज मुसन्ना के मुकाबले को रवाना की। दूसरी जबरदस्त फौज शाही खानदान के एक बहादुर तजर्बाकार सिपाही सलार नरसी के मतहत मुकाम कक्कर के जानब भेजी गई और तीसरी अजीम उन शान जापान नामी सरदार के मतहत नशेबी फरात के सिमत रवाना की, जिसने मुकाम नमारक में आकर छावनी डाल दी। हजरत मुसन्ना ने हेरा से निकलकर मुकाम खफान में क्याम किया। इतने में अबू अबैदा मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंच गया। उन्होंने तमाम फौज की सिपह सलारी अपने हाथ में ले ली। मुसन्ना बिन हारिसा को सवारों की सरदारी सुपुर्द की गई, मुकाम खफान ही में छोड़ा और खुद मुकाम नमारक में जापान पर हमला हुआ। बड़ी खूनरेजी जंग हुई। आखिर अबू अबैदा ने बजाते खुद अल्लाह अकबर कहकर लश्कर ईरान पर सख्त हमला किया और इनकी सफूफ को धर्म भरम करके जमीयत को मुंतशिर कर दिया। मुसलमानों ने अपने सिपह सलार की खिता में जी तोड़कर अपने शेराना और जवां मर्दाना हमले किए कि ईरानी मैदान छोड़कर भाग गए। ईरानी सिपह सलार जाबान को इस्लामी लश्कर की एक बहादुर मोहतरबन फजा रब्बी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी बाद यह मालूम न हो सका कि ये सिपह सलार है। जाबान ने इससे कहा कि तुम मुझको गिरफ्तार करके क्या करोगे? मैं तुमको 2 नहायत कीमती गुलाम दूंगा, तुम मुझको ईमान दे दो। तो इसको ईमान देकर छोड़ दिया गया। जब वो छूट कर चला गया तो एक और शख्स ने इनको पहचान कर गिरफ्तार कर लिया और हजरत अबैदा बिन मसूद के पास लाया कि ये ईरानी सिपह सलार है, इसने धोखा देकर अमान हासिल की थी। हजरत अबू अबैदा ने मुतर बिन फुजा को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसको अमान दिया। अबू अबैदा ने फरमाया कि जब एक मुसलमान ने इसको ईमान दी है तो अब इसके खिलाफ अमल दरामद करना किसी मुसलमान को जायज नहीं हो सकता। ये कहकर जाबान को बाहिफाजत मैदान जंग से रुखसत कर दिया गया। जाबान वहां से रवाना होकर अपनी मफरूर फौज से जा मिला और ये तमाम फरारी मुकाम कसकर में नरसी के पास पहुंचे। नरसी पत्तेतर से 30,000 फौज लेकर कसकर में मुकीम था। अब जाबान और इसकी हिजमत खुर्दा फौज भी इसके पास आ गई और दरबार ईरान को जब जाबान की शिकस्त का हाल मालूम हुआ तो रुस्तम ने मदाइन से एक अजीम शान फौज जानूस नामी सरदार की सरकर्दी में नरसी की इमदाद के लिए कसकर की जानब रवाना की। मगर हजरत अबू अबैदा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने जानूस के पहुंचने से पहले ही नशेबी कसकर के मुकाम पर सिकाता में नरसी के साथ जंग शुरू कर दी। नरसी के साथ शाही खानदान के 2 और मुतहद सरदार थे। इन ईरानी शहजादों ने कलब और
ममेना और मैसारा को अपने हाथ में लेकर हमला किया। मुसलमानों की फौज में कल्ब लश्कर को हजरत अबू अबैदा लिए हुए थे। हजरत साद बिन उबैद ममेना के सरदार थे और हजरत सलबत बिन कैस मैसरा के। हजरत मुसन्ना मुकदमातुल हबश के अफसर थे। नहायत जोर शोर के साथ लड़ाई शुरू हुई। मुसन्ना बिन हारिस ने जब देखा कि लड़ाई तूल खींच रही है तो उन्होंने अपने दस्ते को जुदा करके और 4 कोस का चक्कर काटकर ईरानी फौज के अखब में पहुंचकर हमला किया। सॉरी। नरसी ने इस गैर मुतवक्का हमला रोकने के लिए अपनी फौज के एक हिस्सा को इस तरह मुतवज्जा किया। हजरत साद बिन उबैद ने एक जबरदस्त हमला किया और खास नरसी की सर पर जा पहुंचे। अबू अबैद बिन सफों की चीरते और दरम बरम करते हुए ईरानी लश्कर के समुंदर में शनावरी करने लगे। ये हालत देखकर मुसलमानों ने नारा तकबीर के साथ एक जबरदस्त हमला किया और ईरानी मैदान खाली करने लगे। नरसी साद बिन उबैद के मुकाबले में न जम सका और जान बचाकर पीछे हटा। नरसी के भागने ही तमाम लश्कर भाग पड़ा। हजरत मुसन्ना ने मफरूरीन के ताक़ब किया और बाकी लश्कर के कैदियों को संभालकर ईरानियों के खेमों और बाजारों पर कब्जा किया। इनके बाद अबू अबैदा ने मुसन्ना बिन आसम और सलेत को फौजी अफसर देकर इर्द गिर्द के इन मुकामात की तरफ रवाना किया जहां ईरानी लश्कर के मौजूद होने की खबर थी। इन सरदारों ने हर जगह फतह हासिल करके तमाम इलाका को तस्खीर कर लिया। जानूस कसकर तक पहुंचने पाया था कि नरसी को शिकस्त फाश हुई। इस शिकस्त की खबर सुनकर वो बाकेशिया में रुक गया। अबू अबैदा ने सकातिया और कसकर से रवाना होकर बालवेशिया में जानूस पर हमला किया और जानूस ताबे मुकाद न लाकर वहां से भागा और मदैन में जाकर दम लिया। जानूस में जब शिकस्त खाकर मदैन में पहुंचा तो तमाम दरबार और दारुल सुल्तनत में हलचल मच गई थी। रुस्तम ने, जो सुल्तनत ईरान का मदारुल हमाम था, सरदार बार ऐलान किया कि कौन सा बहादुर है जो लश्कर अरब की पेशकदमी को रोक सकता है। और अब तक ईरानी शिकस्तों का इंतकाम अरबों से ले सकता है। सबसे ने बाला तफाक कहा कि जादुया के सिवा और कोई ऐसा तजुर्बाकार और बहादुर सिपहसालार नजर नहीं आता। चुनाचे जादुया को रुस्तम ने 3000 फौज और 300 जंगी हाथी नीज हर किस्म का सामान जंग और सामान्य रस देकर रवाना किया और इसकी कुमुक के लिए जानूस को मुकर्रर करके बहमन जादुया को वर्नश की दहानी में दिया गया, जिसकी निस्बत ईरानियों का अकीदा था कि जिस फौज के साथ ये झंडा होता है इसको कभी शिकस्त नहीं होती। बहन जादुया पूरे साजो सामान और बड़े करो फर के साथ मैदान से रवाना हुआ। रास्ते में जिस कदर शहर और कस्बे और करिए आते थे, बहमन जादुया हर जगह से लोगों को अरब के मुकाबले में अदमादा करके अपने साथ लेता जाता रहा, यहाँ तक कि वो दरियाए फरात के किनारे मकाम कस नातफ में आकर मुकीम हुआ। इधर से अबू अबैदा बिन मसूद इस लश्कर वजीर की आमद का हाल सुनकर मुकाम कसकर से रवाना हुए और दरियाए फरात के इस किनारे पर मुकाम मरोआ में मुकीम हुए। चूंकि दरियाए फरात बीच में हैल था, लिहाजा दोनों लश्कर चंद रोज तक खामोश पड़े रहे। बिलाखिर फरीकीन को रजामंदी से दरियाए फरात पर पुल तैयार किया गया। जब पुल बनकर तैयार हो गया तो बहमन जादुया ने अबू अबैदा के पास पैगाम भेजा कि तुम दरिया को अबूर करके इस तरफ आते हो या मैं हमको दरिया की तरफ बुलाते हो। अगरचे दूसरे सरदारों की राय यही थी कि अहले फारस को दरिया के इस तरफ बुलाना चाहिए, लेकिन अबू अबैदा ने यही पसंद किया कि हम दरिया के इस पार जाकर ईरानियों का मुकाबला करेंगे। चुनाचे वो इस्लामी लश्कर लेकर दरिया के इस तरफ गए। वहां ईरानी लश्कर और दरिया फरात के दरमियान बहुत ही थोड़ा सा मैदान था जो लश्कर इस्लाम के पहुंचने से खचाखच भर गया था। बहरहाल सफे रास्ता करके फरीकीन ने मैदान का राज गर्म किया। बहवन जादुया ने हाथियों के सफ के लश्कर को आगे रखा। इन पर तीर अंदाज बैठे हुए थे और लश्कर इस्लाम पर तीर अंदाजी कर रहे थे। मुसलमानों के घोड़ों ने इससे पेशतर कभी हाथी न देखे थे, लिहाजा जब मुसलमान आवर होते इनके घोड़े हाथियों को देखकर बिदकते और बेकाबू होकर इधर उधर भागते।
लड़ाई का ये अनवार देखकर अबू अबैदा ने हुक्म दिया कि प्यादा होकर हमला करो। यह हमला बड़ी जानबाजी मर्दानगी के साथ किया गया, लेकिन हाथियों ने जब इस्लामी सफूफ पर हमला करना और कुचलना शुरू किया तो मुसलमानों की सभें दरम बरम होने लगी। अबू अबैदा ने जल्दी आवाज से लोगों को जुर्रत दिलाई और कहा कि हाथियों की सूंडों को तलवारों से काट डालो। ये कहकर उन्होंने खुद हाथियों पर हमला किया और यके बाद दिगरे कई हाथियों की सूंडों को काट कर इनके अगले पांव तलवार की जरब से काटे और इस तरह हाथियों को गिराकर इनके सवारों को कत्ल किया। अपने सिपह सलारों की यह बहादुरी देखकर दूसरों को भी जरूरत हुई और मुसलमानों ने ईरानी हाथियों के मुकाबले में शेराना हमले किए। ऐन इसी हालत में कि मार्का कार तेजी से गर्म था, हजरत अबू अबैदा मसूद सिपह सलार लश्कर इस्लाम पर जंगी हाथी ने हमला किया। अबू उबैदा ने नहायत चाबुक दस्ते से तलवार का वार किया और हाथी की सूंड काट कर अलग जा पड़ी, लेकिन हाथी ने इसी हालत में आगे बढ़कर इनको गिरा दिया और सीने पर पांव रख दिया, जिससे इनकी पसलियां चूर चूर हो गई। अबू उबैदा की शहादत के बाद इनके भाई हुक्म ने फौरन आगे बढ़कर अलम अपने हाथ में लिया, लेकिन वो भी हाथी पर हमला आवर होकर अबू उबैदा की तरह शहीद हो गए। इनके बाद कबीला बनु सकेफ के और 6 आदमियों ने यके बाद दिगरे अलम हाथ में लिया और जहां में शहादत नोश किया। 8वें शख्स जिन्होंने अलम को संभाला मुसन्ना बिन हारिस थे। उन्होंने अलम हाथ में लेते ही मुदाफत और इस्तकामत से में जुर्रत का इज़हार किया, लेकिन लोग अपने 7 सरदारों को यके बाद दिगरे कत्ल शहीद होते हुए देखकर और हाथियों के हमला आवरी की ताब न लाकर फरार पर आमादा हो चुके थे। इन भागने वालों को रोकने के लिए अब्दुल्ला बिन मरसद शक्फी ने जाकर पुल के तख्ते तोड़ दिए और रस्से काट दिए और कहा कि लोगों, अब भागने का रास्ता भी बंद हो गया, लिहाजा मरो जिस तरह तुम्हारे भाई और तुम्हारे सरदार शहीद हो चुके हैं। पुल के टूटने से यह खराबी हुई कि लोग दरिया में कूदने और पानी में गर्क होने लगे। हजरत मसन्ना बची कची फौज को समेट कर और अबू मौसम सफवी वगैरह सरदारों को हमला लेकर मैदान में डट कर खड़े हो गए। साथ ही पुल को तैयार करने का हुक्म दिया। तमाम लश्कर में ऐलान करा दिया कि ईरानी लश्कर को आगे बढ़ने से रोके हुए। हजरत मुसन्ना के बड़ी बहादुरी और जानबाजी के साथ ईरानियों के हमले को रोका। जब मुसलमान दरिया के दूसरी तरफ अबूर कर गए, तब सबसे आखिर में खुद पुल के रास्ते से इस पर आए। मुसलमानों की तादाद 9000 थी, जिसमें 4000 और वारदियत दिगर 6000 शहीद हो गए। हजरत सलीत बिन कैस, उत्बा अब्दुल्ला पसरान, कतबी बिन कैस, अबादा बिन कैस और अबू हजाजी वगैरह साहबी भी इन्हें शहीदों में शामिल थे। ईरानियों के भी 6000 आदमी मारे गए, लेकिन अब तक की तमाम लड़ाइयों के मुकाबला में मुसलमानों का इस लड़ाई में निस्बतन ज्यादा नुकसान हुआ। और इसी लड़ाई में ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि मुसलमान ईरानियों के मुकाबले से फरार भी हुए, लेकिन हर एक शख्स जो फरार की और ग्वारा करने पर मजबूर हुआ, मुद्दत अमर मज़ाहमत और शर्मिंदगी से लोगों को अपना मुंह दिखाना चाहता था, नहीं जाना था। बहमन जादुया की इतनी हिम्मत ना थी कि वो फरात को अबूर करके मुसलमानों पर, जो बहुत ही थोड़े और खस्ता हालत में रह गए थे, हमला आवर होता और वो वहीं से मदैन की तरफ चल दिए। ये लड़ाई माह शबान 13 हिजरी को वाक़या हुई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।